क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। बहुत ही सरल टॉपिक है प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल टॉपिक है। इसके मतलब से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे रैशनल नंबर जो कि एक दूसरे में क्या हो प्यारे बच्चों, इक्वल हो। आप सोच पा रहे हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब कि मैंने एक जेब से निकाला एक रैशनल नंबर, एक जेब से निकाला एक रैशनल नंबर, और मैं कह रहा हूं कि ये जो रैशनल नंबर है इस रैशनल नंबर के इक्वल है। क्या आप सोच पा रहे हैं, क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई रैशनल नंबर आ रहा है। मान लेते हैं कोई रैशनल नंबर है ए, ठीक है, जो कि इक्वल है बी के। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि ए रैशनल नंबर कौन सा हो सकता है जो कि बी के इक्वल हो। आप बता सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं बता सकते तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। समझ रहे हैं ना। देखो इसके शब्द में ही छुपा है, इसके वर्ड में ही छुपा है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब क्या प्यारे बच्चों, इक्वल। और रैशनल नंबर तो मैं आपको बता चुका हूं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो ए बाई बी के फॉर्म में क्या लिखे जा सके और जहां पे बी क्या हो प्यारे बच्चों, जीरो ना हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। तो प्यारे बच्चों अब समझते हैं हम क्या कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसे पढ़ के। तो प्यारे बच्चों बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और आपको मजा आ जाएगा वो एग्जाम्पल लेके। आपने पिज्जा खाया होगा, हाँ कि ना। आपने रोटी में जैम लगा के खाया होगा ना, आ रहा है ना मुंह में पानी। आपने समोसा खाया होगा, आपने लड्डू खाए होंगे, हाँ कि ना, बेसन के लड्डू खाए होंगे। तो प्यारे बच्चों आप जो मन चाहे वो ले लें। मैं ले लेता हूं पिज्जा क्योंकि उसमें शेप अच्छा आता है। आप चाहें तो उसे रोटी लगा समझ लीजिए, रोटी में आप मान लीजिए कि घी लगा हुआ है अच्छे से, या फिर आप मान सकते हैं जेम लगा हुआ है बहुत अच्छे से, हाँ कि ना। आप जो मानना चाहें मान ले, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है, मान लेते हैं हमारे पास से पूरा का पूरा पिज्जा है, पूरा का पूरा पिज्जा है। मान लेते हैं ये अच्छा खासा पिज्जा है, ठीक है, जिसमें अच्छा खासा भाई चीज़ पड़ी हुई है, मस्त चीज़ पड़ी हुई है, अच्छे से आप खाते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये है आपका पिज्जा, क्या है प्यारे बच्चों, पिज्जा, ठीक। अब प्यारे बच्चों मैं कहता हूं कि इसके कितने हिस्से हैं। तो आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, इसका तो पूरा पूरा हिस्सा है। अगर मैं आपसे कहूँगा आप कितना खाना चाहेंगे पिज्ज़ा, तो आप कहेंगे तो मैं तो पूरा खा लूँगा पिज्ज़ा, मैं तो पूरा का पूरा खा लूँगा पिज्ज़ा, हाँ कि ना, मुझे पता है आप खा लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूँ कि ये कितना है तो आप कहेंगे ये होल है, पूरा का पूरा है। तो इससे कह देंगे क्या, आपने मान लेते हैं आपने पूरा खा लिया, हाँ कि ना। तो आपने वन पूरा का पूरा खा लिया, ठीक है, वन था पूरा का पूरा। अब मैं मान लेता हूँ आपका दोस्त आ गया आपके पास और उसने कहा भाई अकेले अकेले खा रहे हो, मुझे नहीं दोगे। तो उसने कहा ठीक है भाई, ठीक है, तू भी आधा खा ले। तो उसने क्या किया उसने, देखो प्यारे बच्चों, आधा अपने दोस्त को खिला दिया, हाँ कि ना, और आधा क्या किया, अपना खा लिया। मान लेते हैं ये वाला हिस्सा क्या किया, उसने अपने दोस्त को खिला दिया। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है प्यारे बच्चों, क्या, यहां से स्टार्ट हो रहा है कहानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की। ये तो अलग कहानी थी, ये वाली जो प्यारे बच्चों थी ये अलग कहानी थी, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी रियल कहानी। क्या हुआ प्यारे बच्चों, इतना हिस्सा दे दिया किसको, अपने दोस्त को खाने के लिए कि भाई ये ले तू खा ले, ठीक। तो ये वाला प्यारे बच्चों ये कितना हिस्सा हो गया, दो हिस्से हो गए, एक हिस्से ये एक हिस्से ये। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो गया, दो हिस्सा हो गया। और आपने अपने दोस्त को कितना दिया, दो हिस्सा दिया, दो नहीं एक हिस्सा दिया। आप चालाक हैं, आप दोनों को दोनों दे देंगे तो मतलब आगे बात तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो आपने क्या कहा, चलो भाई तू खा ले, 1/2 हिस्सा तुम भी खा लो और मैं भी खा लेता हूँ। बट अचानक से एक और दोस्त आ गया। अब आपने क्या कहा, क्या मुझे तो आधा हिस्सा खाना है बट मैं जो आधा हिस्सा दे रहा हूं उसी में आधा करके दूंगा। तो आपने क्या किया प्यारे बच्चों, ये जो आधा हिस्सा आप अपने दोस्त को दे रहे थे, क्या क्या इसका आधा हिस्सा उसे दिया और ये पूरा का पूरा आप खा लिए। इसका मतलब अपने भाग में से आपको उसे कुछ देना नहीं पड़ा। तो आपने क्या किया, आपने दिमाग लगाया प्यारे बच्चों कि ये जो आपके पास पूरा हिस्सा था, मान लेते हैं
कि ये कोई हिस्सा आपके पास था, छोटा सा ले रहे हैं, अभी बहुत सारा बनाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों क्या हुआ कि आपने क्या किया, ये जो अपने दोस्त को दे रहे थे, हाँ कि ना, ये जो अपने दोस्त को दे रहे थे, हाँ कि ना, इसका क्या किया प्यारे बच्चों, आधा कर दिया आपने। क्या किया प्यारे बच्चों, आधा कर दिया। और आपने ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, ये आधा हिस्सा आपने एक दोस्त को दे दिया, और आधा हिस्सा क्या किया प्यारे बच्चों, आपने एक दोस्त को दे दिया। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपने क्या किया, अपना तो पूरा पूरा मस्त खा लिया, और अपने दोस्त को कितना पकड़ा दिया, अपने दोस्त को कितना पकड़ा दिया, आधा आधा उनको बांट दिया। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो क्या कि यहां पे कितना हो गया, 1/2। बट जब आपने हिस्सा किया तो आप मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपने ऐसे हिस्सा नहीं किया। अब जब आप काट रहे हैं तो उनके सामने क्या करेंगे, पूरा का पूरा काटेंगे, ऐसे पूरा पूरा काटेंगे। सर पहले आपने क्या किया, ऐसे पूरा काटा, हाँ कि ना, और फिर क्या किया, इसको ऐसे काटा और इसको ऐसे काटा। तो आपने भाग कितने किए, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। आप भाग कितना कर रहे हो, आप 4 भाग करोगे। कितना करोगे, 4 भाग करोगे। ऐसे ऐसे काटा आपने, 4 भाग किया। ये दो तो आप ही खा रहे हो, हाँ कि ना, पहले कितना खा रहे थे, एक खा रहे थे, एक हिस्सा खा रहे थे। अब कितना खा रहे हो, दो खा रहे हो, एक ये वाला छोटा वाला, एक ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला है, ठीक है। बट हिस्से कितने प्यारे बच्चों बने हैं, बने कितने हिस्से, 4 हिस्से बने, 4 हिस्से बने। और आप दे कितना रहे हो, अभी भी आप दे कितना रहे हो हिस्सा, आप 2 हिस्सा दे रहे हो। कितना, एक ये और एक ये, 2 हिस्सा दे रहे हो। छोटा हो गया ना, आधा क्या किया आपने एक दोस्त को दे दिया, और आधा क्या किया आपने एक दोस्त को दे दिया। बट क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर में क्या होता है, एक और दोस्त आ जाता है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि एक ही साथ आ रहे हैं सब, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक और दोस्त आ गया। तो अब आप सोच रहे हो क्या कि अब भी मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, अब भी आप सोच रहे हैं कि अब भी मैं पूरा का पूरा हिस्सा खाऊंगा, ठीक है। आधा का आधा जो हिस्सा है वो मेरा ही है, मैं किसी को दूंगा नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं कसम खा रही हूं, मैं दूंगा नहीं आधा हिस्सा, मैं आधा ही हिस्सा दूंगा अपने दोस्तों। तो आपने क्या किया, ऐसे ऐसे डिवाइड किया। क्या किया आपने और तेज दिमाग लगाया। आपने कहा अभी मैं 2 भाग कर रहा था, ऐसे 4 भाग हो रहे थे, आपने एक इधर काटा, एक इधर। अब आपने कहा 3 बार काटेंगे। तो ये आपने एक बार काटा, एक बार ये काटा, एक में रुको ऐसे और अच्छे से लेके आते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, एक बार यूं काटा, और एक बार यूं काटा, और एक बार यूं काटा। तो आपने क्या किया, ये वाला हिस्सा अपने दोस्त को दे दिया, ये वाला हिस्सा दे दिया, और ये वाला हिस्सा दे दिया। तो देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, ये इक्वल पार्ट में कटे, इतना याद रखना, ये सब क्या कर रहे हैं, इक्वल पार्ट में कटे। तो प्यारे बच्चों क्या कर रहे हो आपने कितने भागों में काटा, 6 भागों में काटा। क्या क्या, 6 भागों में काटा। और अब भी आप दे कितना रहे हो, इतना ही तो हिस्सा दे रहे हो जितना आप पहले दे रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं, दिमाग लगा रहे हो कि नहीं। तो क्या हुआ, 3 हिस्सा अब आप दे रहे हो, हाँ कि ना, 3 हिस्सा दे रहे हो। अब इसी तरीके से मैं मान लेता हूं प्यारे बच्चों, फिर से अब आप 3 के जहां अपने 4 दोस्तों को बांट रहे हो। तो अब आपने फिर से अच्छा सा दिमाग लगाया, और आपने क्या किया, मान लेते हैं ये है आपके पास पिज्जा, और आपने इसी को, अपने पिज्जा को क्या किया, 4 भागों में काटा, ठीक है, 4 बार काटा। मान लेते एक ऐसे काटा, 1 2 3 और 4। अब गिनो कितने हिस्से बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब आपके पास कितने हिस्से हैं प्यारे बच्चों, 8 हिस्से हैं। और कितना आप देना चाहते हो अपने दोस्त को, कह रहे हो आधा देंगे, भले ही छोटा छोटा दें, पर आधा आधा ही देंगे। ये देखो 1 2 3 4, आप क्या करो, आधा ही दे रहे हो, हाँ कि ना, आधा ही दे रहे हो। तो हिस्से कितने हुए, 4 हिस्से हुए। अब क्या आप अब थोड़ा सा समझ पा रहे हो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है कि नहीं ये सब। आप क्या कर रहे हो, जब आपका पहला दोस्त आया तब भी आपने इतना ही हिस्सा दिया, जब आपका दूसरा दोस्त आया तब भी आपने इतना ही हिस्सा दिया, और इतना हिस्सा अपने पेट में खा लिया। जब आपका तीसरा दोस्त आया आपने क्या किया, एक और भाग किया, एक भाग उसे, एक भाग उसे, एक भाग उसे, क्या किया, इतना दे दिया। और आपने कसम खा के रखा मैं आधा तो खा के ही रहूंगा। तो क्या किया आपने, क्या किया, आधा खा लिया। अब जब आपका चौथा आ रहा है तब भी आप क्या कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, 8 भाग कर दे रहे हो, हाँ कि ना। क्या क्या, इतना दे दिया आपने उसे, और इतना जो है, इतना इधर वाला, ये भी आप क्या कर रहे हो, खा रहे हो। बट देख रहे हो प्यारे बच्चों, सब में क्या हो रहा है, नंबर अलग अलग आ रहे हैं। इसके लिए कितना आ रहा था, 1/2। इसके लिए क्या आ रहा था प्यारे बच्चों, बताओ कौन बताएगा। इसके लिए कितना आ रहा था, 1/2। क्यों, क्योंकि इसके 2 हिस्से थे, दे कितना रहे थे, 1 दे रहे थे। यहां पे कितने हैं, 4 हिस्से हैं, आप दे कितना रहे हैं, 2 दोस्त आ गए ना आपके। अब आपने क्या किया, दोनों दोस्तों को दिया एक एक भाग इधर, हिस्से कितने थे, 4, तो 2/4
4 हो गया। यहाँ पे 3 आ गए थे और हिस्से कितने थे 6, तो ये क्या हुआ 3/6। यहाँ पे कितने दोस्त आ गए थे 4, तो यहाँ पे 4 को बांटा है बट हिस्से कितने थे पिज्जा के 8, तो 4/8। बट अब देखो, आप देख रहे हो सबके लिए क्या हो रहा है, रैशनल नंबर जो है वो डिफरेंट आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, डिफरेंट आ रहा है, बट ये एक्चुअली में इक्वल है। वो क्यों, रीजन मैंने बताया आपको। आप देख रहे हैं ना, इक्वल हिस्सा दे रहे हैं, आपके भी पेट में इक्वल हिस्सा जा रहा है और आप अपने दोस्त को जो बांट रहे हैं ओवरऑल पूरा वो कितना है, इक्वल ही है कि नहीं। आप उनको दे कितना रहे, इक्वल ही तो दे रहे हैं, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब जो हिस्सा आप दे रहे हैं, निकाल के दे रहे हैं, वो कितना है, इतना ही तो दे रहे हैं। इतना ही आपने पहले भी दिया था, इतना ही आप अपने दोस्त को पहले अब भी दे रहे हैं। ये भी आपने कहा इतना हिस्सा अब भी दे रहे हैं और ये भी इतना हिस्सा आप क्या करें, अब भी दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। वो अलग बात है कि आपके दोस्त के पास, सबके पास अब कम होता जा रहा है, वो अलग चीज है, बट आप अपने हिस्से से कितना दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आपका पहले तो आपका पूरा हिस्सा था, हाँ कि ना, बट अब क्या हो रहा है, आधा हिस्सा तो आप ही खा रहे हो और कोई नहीं ले जाएगा, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या देख रहे हो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये रैशनल नंबर, ये रैशनल इक्वल होंगे। कैसे होंगे, अब बताओ कैसे होंगे, ये बताओ। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, अब यहां पे देखो कुछ भी नहीं है। क्या करना है आपको, लोवेस्ट फॉर्म में इन्हें बदल देना है और कुछ नहीं। देख सकते हैं आप, यहां पे 1/2 लिखा है, इसको मैं इक्वल कहूंगा किसके, 2/4 के, जो कि ये है। अब इसके बाद क्या होगा, 3/6 है और इसके बाद क्या होगा 4/8, जो कि ये है प्यारे बच्चों। अब ये इक्वल कैसे होगा, क्या करोगे आप, सबको क्या करोगे, लोवेस्ट फॉर्म में क्या करोगे प्यारे बच्चों, लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करके देखोगे क्या हो रहे हैं। लोवेस्ट फॉर्म में अगर चेंज करोगे सबको, तो क्या देखो किसी एक के इक्वल हो रहे हैं सब, तो क्या करोगे, इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 6, 4 2 जा 8। तो देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, सब क्या आ रहे हैं, 1/2 ही आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप कह सकते हो कि 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, ये रैशनल नंबर इसके इक्वल है, ये रैशनल नंबर इसके इक्वल है, मतलब ये सब क्या है, इक्वल रैशनल नंबर है। इसीलिए मैं प्यारे बच्चों कह रहा हूं ये सब क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। समझ में आया कि नहीं। आप क्या कर रहे हो, देख लेना, अगर आपके एक एग्जाम में दिया गया कि क्या ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, तो क्या करो, उनको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करो। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना, लोवेस्ट फॉर्म में क्या करना, चेंज करना। ये आपका क्या रहेगा, सबसे पहला स्टेप। यही कर लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व प्यारे बच्चों। तो यही था प्यारे बच्चों क्या, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। और इसी सब का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं रैशनल नंबर सब कुछ फाइंड करने में। तो इसमें कुछ था नहीं इतना ज्यादा, तो इसलिए मैंने थोड़ा लेट में समझाया और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, जिसके आपको आपके भेजी में, आपके दिमाग में अच्छे से क्या हुआ, बैठ जाए। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप करो, एक बार फिर से इस वीडियो को देख लो, पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अब हम लोग अगली वीडियो में क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, अच्छे से क्या करेंगे, हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे कम्युलेटिव, क्लोजर, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव। तो क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज को देखेंगे प्यारे बच्चों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। आपके एनसीईआरटी बुक अपने पास रखिएगा, जिससे क्या करूंगा, हर एक चीज जो उसमें बताया गया है उसको मैं बताते चलूंगा और आप क्या करिएगा, उसको देखते चलिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और इसे रिवाइज करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।